दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है, यानी फूल जो है ना वो आपको किसे से, कली से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से पौधा दिया है, इन प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से शब्द जो है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कली दिया है ना, कली वो फूल से किस प्रकार समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो कली है, कली से क्या है, देखिए कली दिया है ना, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। कली से क्या बनता है, फूल बनता है। देखिए कली हो गया, कली से क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता लिख देता है। ठीक क्या हो गया, बनता है। ठीक कली से क्या बनता है, फूल बनता है। जैसे कली है, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी प्रकार से पौधा, पौधा किसे से बनता है, पौधा आपको किसे से बनता है, तो यहाँ पर ठीक किसी से बनता है, तो पौधा किससे बनेगा, टहनी से तो पौधा बनेगा नहीं, क्या बनेगा, बीज ले बनेगा, क्या बनेगा, बीज रोपेंगे तभी तो पौधा बनेगा, और कली से आपको फूल बनेगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, पौधा यानी क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, बीज रखेंगे, यहाँ पर बीज हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिस प्रकार से आपको कली से क्या बनता है, फूल बनता है। ठीक कली से क्या बनता है, फूल बनता है, उसी प्रकार से बिजली क्या बनता है, बिजली पौधा बनता है, क्या बनता है, पौधा बनता है। तो बीज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे एक संबंधित संख्या दिया गया है, यानी आपको 34 जो है ना वो 91 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 23 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि 34 जो दिया है ना, 34 ले 91 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 34 में क्या करते हैं, अगर 34 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमको जोड़ना होगा। ठीक देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 34 जो जोड़ देते हैं, जब 34 को जोड़ देंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 6 3 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, यानी 4 4 8 1 5 4 9 हो गया। देखिए यहाँ 35 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर आपको 9 1 होना चाहिए था ना। देखिए यहाँ पर 91 3 3 6 हो गया। यहाँ पर देखिए इसको करना क्या है, इसमें जोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए 91 में दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। देखिए तो 34 हो गया ना, अगर 34 में हम क्या करेंगे, 57 को जोड़ते हैं। जब 57 को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो गया, 11, यानी 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 1 खस लिया कितना हो गया, 9 हो गया, 91 हो गया। लेकिन कितना जोड़ा है, 57 जोड़ा है। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए 23 हो गया, ठीक 23 में अगर 57 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 5 2 कितना हो गया, 7 1 8 हो गया, 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन देखिए आपको किसी ऑप्शन में 80 दिया है, नहीं दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक देखिए इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए 21 प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिए, 3 दिया है। देखिए 34 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 34 किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए 3 बनाए, 3 को क्या करना है हमको, 3 का यहाँ पर क्यू कर देते हैं। ठीक 3 का क्यू कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्या दिए, 4 दिए, तो 4 को क्या करेंगे, क्यू कर देंगे, 4 को भी क्यू करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर तितली का 9 9 27 आ गया, कितना गया, 27 आ गया। 27 प्लस कितना हो जाएगा, 4 को 16 16 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया, 64। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, कितना गया, 91। देखिए यानी इसका मतलब है, इसका मतलब क्या किया है कि 34 जो लिखा है ना उन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 34 को 3 को क्यू किया है और 4 को क्यू किया है। अगर इसको कहा गया है कि आपस में जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमको रखना होगा। देखिए 2 का क्या करना है, क्यू करना है, और 3 को भी क्यू करना है। देखिए जब 2 का क्यू करेंगे तो इसमें 2 का क्यू करेंगे और यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे, और आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 2 दूनी के 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 हो गया, फिर प्लस में कितना हो जाएगा। देखिए तितली को 9 9 27, कितना आ गया, 27 आ गया। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 जब डाल देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 30 हो गया, 30 से 5 35 होगा, कितना आ गया, 35 आ गया, कितना गया, 35। 23 जो आपको है ना वो 35 ले संबंधित है, किसी से 35 ले, तो 35 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समीकरण को सही करेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, समीकरण दिए, इन समीकरण में आपको बताना है कि चिन्ह को कौन सा, या चिन्ह को या संख्या को कौन सा बदलेंगे इन चार ऑप्शन में से इस समीकरण को सही बना देगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है,
सबसे पहले क्या करेंगे, या तो चिन्ह को रखेंगे या तो समीकरण क्या करो प्रश्न यानी इसको संख्या को रखेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या करेंगे, चिन्ह को पहले बदल देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में चिन्ह क्या बोल रहा है कि प्लस जो दिया है ना, प्लस की जगह पर क्या रखना है हमको, भागा रखना है, और भागा की जगह पर क्या रखना है, प्लस रखना है, बस यही बोल रहा है। ठीक, ऑप्शन ए में देखिए, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, भागा की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। यहाँ पर हो गया। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 12 लिखा है। ठीक, 12 प्लस कितना लिखा है, 6 लिखा है। इसको आपस में छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में देखिए भागा दिया है 3 दिया है, फिर गुणे कितना दिया है, 7 दिया है, फिर आपको बराबर में कितना लाना है हमको, 42, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। देखिए 6 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में भागा 3 से करेंगे, ठीक, गुणे 7 हो गया, फिर बराबर कितना गया, 42 आ गया। तो देखिए 36 18, 6 मरत में कट गया, तो 36 18 तो 6 बचा, फिर गुने कितना बचा, 7 बचा, फिर बराबर कितना गया, 42 आ गया। तो 6 7 कितना होता है, 42। यानी देखिए यहाँ पर रखते हैं, इसको गुना करने के बाद में कितना गया, 42, और यहाँ पर भी आपको कितना गया, 42, यानी दोनों तरफ 42 क्या गए, दोनों तरफ 42 आ गया, यानी ये संतुष्ट हो गया। क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट हो गया तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए से, यानी प्लस की जगह पर भागा, भागा की जगह पर माइन यानी प्लस रखने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर एक सार्थक क्रम दिया है। देखिए एक में बीज दिया है, दूसरा में पौधा दिया है, तीसरा में फूल दिया है, चौथा में फल दिया है, और पांचवा में वृक्ष दिया है। इन पांचों को क्या करना है, आपस में क्या करना है, सार्थक क्रम में अनुक्रम करना है। क्या करना है, सार्थक क्रम में। तो सार्थक क्रम का मतलब होता क्या है, देखिए सार्थक क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहला, फिर उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक, क्या है, बढ़ते क्रम में। सार्थक क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहला इसमें कौन सा होगा, आपको यही देखना होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन होगा, तो सबसे पहले कौन होगा, इसमें दिया है बीज दिया है, पौधा दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें बीज रोपेंगे। देखिए 1 नंबर यानी बीज रोपेंगे, उसके बाद में क्या बनेगा, पौधा बनेगा, दूसरा में पौधा बनेगा। ठीक, यानी पहला में बीज रोपेंगे, दूसरा में पौधा बनेगा, उसके बाद में आगे देखिए, फिर आगे क्या दिया है, बीज बनेगा, फिर बीज के बाद में यार भी क्या लगेगा, फूल लगेगा। जैसे पौधा, बीज को रोपेंगे तो पौधा बन गया। ठीक, पौधा में आपका लगेगा फूल लगेगा, क्या लगेगा, फूल। तो फूल कितने पर दिए, 3 पर फूल लगेगा। फूल के बाद में फिर क्या बनेगा, फूल के बाद में यानी यहाँ पर फूल हो गया, फूल के बाद में नहीं, फूल बनेगा पहले कि फल बनेगा, यहाँ पर पहले वृक्ष बनेगा ना। देखिए यहाँ पर पहले फूल कहाँ से लग जाएगा, क्योंकि पौधा के बाद पहले बड़ा वृक्ष होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर यानी वृक्ष हो जाएगा, फिर पहला क्या होगा, वृक्ष हो गया, वृक्ष बनेगा, वृक्ष के बाद में आपका बनेगा कि फूल बनेगा, क्या बनेगा, फूल बनेगा, फूल के बाद में क्या लगेगा, फल लगेगा। तो फल कितने पर, 4 पर। देखिए कितने दिए, 4 पर दिए, यानी सबसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें पहले क्या रोपेंगे, बीज रोपेंगे, इसके बाद में फिर आपको फल लगेगा, फल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, तो फल के बाद में फिर आपको क्या होगा, यानी वृक्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष के बाद में फिर आपको फूल लगेगा, क्या लगेगा, फूल लगेगा। फूल के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो गया। यानी देखिए इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखेंगे कि इस प्रकार से बनेगा। ठीक, किस प्रकार से, इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर सबसे देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो 12 53 4 दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, यानी 12 53 4 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 12 12 53 4 यानी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से भिन्न को बताएं। देखिए इन 4 ऑप्शन में से आपको भिन्न बताना है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है, वही आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है। देखिए पहला में कह दिए बांध दिया है, दूसरा में कह दिए पर्वत, तीसरा में जंगल, चौथा में नदी। इन तीनों में से आपको भिन्न कौन सा दिख रहा है, तो देखिए इन तीनों में से भिन्न आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए तीनों में से भिन्न कौन सा दिख रहा है, ये जंगल हो, देखिए एक क्या हो गया, बांध हो गया, एक क्या हो गया, पर्वत हो गया, ये जंगल हो गया, ये नदी हो गया। देखिए आपको क्या दिया, इसमें पर्वत और जंगल, देखिए पर्वत दिया है, नदी दिया है और जंगल दिया है। तीनों क्या है, तीनों बड़ा है, क्या है, तीनों बड़ा है। ये क्या है, तीनों बड़ा है, क्योंकि बांध क्या हो गया, देखिए पर्वत दिया है, जंगल दिया है और नदी दिया है, तीनों आपको आपस में क्या है, ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है। लेकिन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बांध दिया है, बांध दिया है क्या है, बांध आपको छोटा हो जाएगा, बांध क्या है, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा हो गया, एक क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, एक क्या होगा, छोटा हो जाएगा।
क्योंकि देखिए जंगल आपको बड़ा हो गया, पर्वत भी बड़ा हो गया और नदी भी बड़ा हो गया, लेकिन बांध बांध मान लीजिए एक नहर है, नहर में बांध बांधेंगे तो वो कितना हो गया, छोटा ही हो गया, कितना हो गया, छोटा हो गया। तो तीनों से भिन्न कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।